तो यह है कि इस वक्त मुल्क में एक हिजान है, बहुत गुस्से की कैफियत है, सियासी अमल में भी, इदारों में भी, मीडिया में भी, डिबेट में भी। तो हमें सबको इस वक्त की सेंसिटिविटी के मुताबिक अपने सांस ज़रा ठंडे लेने चाहिए और हमें हौसला करके दूसरे की राय को सुनना चाहिए। ये सियासी जमातों को भी करना है, हुकूमत को भी करना है, अदालत को भी करना है और मीडिया को भी करना है, सबको। तभी जाके हम किसी अच्छे फैसले पे पहुंच सकेंगे जो आज वक्त की जरूरत है। आ जाओ शेख साहब, आ जाओ। अच्छा, हम चलते हैं। जी जी। इसका इलाज तो देखिए बड़ा सिंपल कुलिया है। इलाज उसका यही है कि हम इलेक्शन की तरफ जाएं और इलेक्शन से इनकाद करके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। मेरा आपसे सिंपल सवाल है, क्या मेरा ये सवाल सबसे है कि क्या 2 सूबों में इंतखाब के बाद अगर वो 30 को भी हो जाता तो क्या सियासी इस्तेकाम आता या लड़ाई बढ़ जाती? जिस काम के लिए हम कह रहे हैं कि इससे इलेक्शन सियासी अमल में इस्तेकाम आएगा और लड़ाई बढ़ती, हम ये कह रहे हैं कि एक वक्त में नई मर्दमशुमारी के बाद अगर इलेक्शन का इनेकाद होना है तो उसको सामने रखा जाए। कतन नहीं है, उसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। इससे अभी मैंने आपको नादिर कहा कि इस केस से ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इसका आज 2 दिन मैक्सिमम, हम तो नहीं कह सकते बेंच कैसे चलेगा, कब प्रोसीडिंग्स होंगी, लेकिन अभी सेनेट में बिल जाएगा, उसके बाद वो कानून बनेगा, उसका टाइमिंग ही ऐसी नहीं है जी। यार शेख साहब खड़े हैं, शेख साहब खड़े, नहीं चलो। देखिए बायकॉट कोई ऑप्शन तो कभी खत्म नहीं होते, लेकिन बायकॉट को अच्छा ऑप्शन नहीं होता। बट ये बात दुरुस्त है कि अगर आज अदालत अपने अंदर से उठने वाली आवाजें नहीं सुनेगी तो इस मुल्क के अंदर बहुत आवाजें। बिल्कुल, इसमें ना कोई तसादुम हम चाह रहे हैं इदारों में, ना कोई ऐसी बात है कि पार्लियामान जो मैं देख रही हूँ मुस्तकिल के और जुडिशरी का एक तसादुम की कैफियत है। देखिए वफाकी हुकूमत और पार्लियामान, इस वक्त पार्लियामान अपने जो हकूक हैं, जायज़ हकूक हैं, कानून साजी पार्लियामान का हक होता है और इख्तियार मुकम्मल पार्लियामान का होता है। बेशक तशरीह और आइन की पासदारी कोर्ट्स हमारे करते रहे, आला अदालतें करती रही, सारा आपके सामने सिचुएशन है जो बीच में तकसीम भी है और मुल्क में ये जो तकसीम की एक हवा चली भी है, उसी की ये मैं समझती हूँ एक बहुत ही अफसोसनाक शिक है। और फिर पार्लियामान इस वक्त, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, बिल पास कर रहा है, लेजिस्लेशन कर रहा है, इसमें तसादुम की कोई कैफियत नहीं है। ये बल्कि एक बहुत पुराना, बल्कि 40 साल से, 4 दिहाइयों से ये पेंडिंग चीज़ थी। ये कोई आज के केस पर इसका कोई असर ऐसा नहीं होगा, लेकिन बात यह है कि हम अपना इख्तियार संभालें। जो अदालत में हुआ है इंटरनल मैटर तो उन्होंने फिर क्लैरिफाई भी कर दिया जस्टिस मंदखी ने, लेकिन बात इतनी हुई है कि हम खुद कह रहे हैं कि अब मैंने और आपने तो नहीं कहा ना कि एक फर्द वाहिद फैसले कर रहा है, बेंचेस बना रहा है। हमने तो अपनी बात कही है, हमने बार बार मांगा है। जहाँ कोई इतना डिवीजन नज़र आ रहा है तो आप भाई हमारी इस्तदा सुन लें, एक फुल कोर्ट बेंच बना लें। ये ज़ियाउल हक के टाइम से आपको याद है चेंज हुआ है, जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल तय किया था तो एक जज को रिटायर करने के लिए ट्रायल को कितनी